जो दिख रहा आंखों से, ये लाइट, ये स्कूल, ये मिलन केंद्र, ये रोड, ये आरसीसी रोड, ये सिर्फ सपा के ही कार्यकाल में हुआ है। मोदी जी का बताएंगे इनके सांसद साहब का? दोनों का बता दीजिए, दोनों एक साथ ही तो चुने गए हैं। मोदी जी का तो लगभग मान के चलिए कि 10 से 20% सही है, लेकिन सांसद साहब का तो एकदम गोल है कटोरा। आप अग्निवीर में हुए हैं? हाँ चलो बधाई हो आपको। बधाई क्या हो, अब वो मजा नहीं रह गया जो पहले सेना में। जितने भी बैकवर्ड की योजनाएं या कार्य जो भी आया है, हित की बात अगर किसी ने की है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही की। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम जालौन लोकसभा क्षेत्र में हैं। जालौन की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा सांसद हैं, 2 बार से लगातार सांसद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से नारायण दास अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है। लोगों के बीच में है, जानते हैं कि जालौन के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और जो 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का और यहाँ के सांसद भानु प्रताप वर्मा का कैसा रहा है और इस बार क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पे वोट पड़ने जा रहा है। जो आपके सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, आते हैं आप लोगों के बीच में? आज तक तो हम लोगों ने देखा नहीं उनको। नहीं देखा? नहीं देखा। काम वाम कुछ हुआ है? देखा नहीं तो काम कहाँ से होगा उनका। ये सड़कें उड़के जैसे यहाँ की जो हैं, इन मुद्दों को लेके कभी सांसद से मिले नहीं? नहीं मिले ही नहीं है वो, चूँकि यहाँ पर आते भी नहीं और आज तक देखा भी नहीं गया उनको। ये सड़कें तो बहुत पुरानी पहले से ही बनी हुई हैं, अभी देख लीजिए कंडीशन किस तरह की है इनकी। वो तो देख रहे हैं, सड़कें भी, नाली भी। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि दिखाएंगे। तो जो ये बड़े बड़े दावे हो रहे हैं पिछले 10 साल में कि हमने तो देश को इतना मजबूत बना दिया, देश तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई है, इसमें कुछ गाँव में जब आते हैं तो यहाँ कुछ हकीकत लगता है कि ऐसा है? अगर वो लोग गांव में आए तो उसका भी उनसे बताया जाएगा, लेकिन गांव में आते नहीं और सारी जुमलेबाजी है कुछ भी नहीं यहाँ पर फिजिकली या धरातल पर कुछ मौजूद नहीं। आप लोग खुद देख रहे होंगे, नवीपुर से इधर आए होंगे तो रास्ता वो जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आता है उसका भी देख लिया होगा कैसा है, गाड़ियाँ तो हमने देख लिया है। तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ नहीं है, सब ये तो खोखले दावे हैं। इस बार जालौन के मुद्दे जो हैं वो क्या रहने वाले हैं और किन मुद्दों पे वोट पड़ने जा रहा है, और फिर यहाँ के पसंदीदा या इंडिया और एनडीए लगभग दोनों यही दोनों की लड़ाई है, तो इनमें मजबूत कौन दिख रहा है, किसकी हो जाए? मजबूत इंडिया गठबंधन दिख रहा है। अभी परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं कि बहुत, मतलब ये 3 बार भानु प्रताप वर्मा 2 बार बन चुके, मंत्री भी है। कार्यकाल इनका कुछ अच्छा नहीं रहा, काम भी कुछ नहीं किए हैं, तो अभी परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन में कौन? परिवर्तन में सपा से है। सपा से? हाँ। सपा का कुछ काम हुआ था जब यहाँ समाजवादी पार्टी? काम हुआ था। जो कुछ भी यहाँ की यहाँ पर हुआ है सब सपा की ही देन है। दिख रहा आंखों से, वो सब सपा की ही देन है। क्या कह रहे हैं? जो दिख रहा आंखों से, ये लाइट, ये स्कूल, ये मिलन केंद्र, ये रोड, ये आरसीसी रोड, ये सिर्फ सपा के ही कार्यकाल में हुआ है। न तो आज तक इस गांव में बसपा के कार्यकाल में कुछ काम हुआ है, न तो बीजेपी के कार्यकाल में काम हुआ है। अगर जो लिस्ट निकाल लो, 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल मोदी जी के हो जाएंगे अभी 2-4-10 दिन में, और योगी जी के जो 8 साल, ये 7 साल बीत गए। ये भोगनीपुर विधानसभा है ना, जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ से राकेश सचान विधायक भी हैं, राकेश सचान मंत्री भी हैं जी, और सांसद जो है वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। बावजूद ये उपेक्षित क्यों है इतना इधर का क्षेत्र? ये हम क्या बता सकते हैं, बात ये इसलिए यहाँ पर ये जो सिसोदिया जी हैं, वो मंत्री जी तो ठीक है अपनी जगह पे, आदमी उनका बातचीत सही है, लेकिन यहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि हैं सिसोदिया जी, श्याम सिंह सिसोदिया, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि इस गांव में सांसद जी के साथ मेरे अलावा किसी की फोटो नहीं होगी। सिर्फ मैं एक इकलौता व्यक्ति हूँ। आपकी फोटो है? हाँ। 2019 में समर्थन किया था? नहीं, 2019 में तो हम गांव में ही नहीं रहते थे, नौकरी करते थे, लेकिन अभी जब हम आए हैं गांव में, तब अभी जब ये 2022 का चुनाव हो रहा था, तब गए थे उनसे मिलने के लिए, अपने गांव की समस्याएं भी बताई। लेकिन देखो, बताने को तो बता दे, आपको भी बता रहे तो आप क्या कर सकते हो? वो तो सांसद जी तो कुछ कर भी सकते, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। उन्होंने नहीं किया है। हमने बताया हमारे गांव में ये दिक्कत है,
तो अब तो चुनाव आ गया है, चुनाव में बड़े बड़े दावे भी होंगे, आपके सांसद जी भी आएंगे मिलने और हो सकता है मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए समर्थन मांगने। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार यहाँ जालौन के? नाली करंजा कोई मुद्दा रोड है नहीं, मुद्दा है सब बड़ा। जैसे जैसे तो नंबर 1 तो अग्निवीर है। अच्छा, हाँ, या आप आर्मी की ड्रेस में, आर्मी में थे क्या पहले? हमारा भाई है आर्मी में, छोटा भाई है। ठीक है, जहाँ बैठे हो ये लड़का अग्निवीर में 28 तारीख को ज्वाइनिंग जाने वाला है। जहाँ बैठे हो जो ये घर दिख रहा है ना, कैमरामैन से आप कहो कि ये घर दिखाओ, ये अग्निवीर का घर है। ये जो घर है अग्निवीर का है। अग्निवीर का जो अग्निवीर योजना लाई गई है, इससे युवाओं में निराशा है। बेशक वो लड़का निकाला ना जाए, लेकिन 4 साल उसके मन में शांति तो नहीं है ना। नौकरी दिमाग में ये बात चल रही है कि यार 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, सस्पेंस में बना रहेगा, दिमाग की एक टेंशन रहेगी। अगर जिस दिन नौकरी देखो मिली है आज उसको, तो बहुत खुशी है। और लेकिन 4 साल बाद बोल दिया गया कि आप बैग उठाओ घर जाओ। ये तो प्राइवेट में भी एक बार हम मुकदमा लड़ सकते हैं, अगर जो हम कहीं सही अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं एम्प्लॉयज आईडी के साथ में, तो अगर जो कोई ये कह दे बैग उठाओ घर जाओ, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं यार। ये कौन सी नौकरी है? तो ये बताएं, ये देश की सुरक्षा में कौन सा इतना बड़ा वो है कि अग्निवीर बना के ना कि ये कह रहे हैं कि हमारा देश आसमान पे जा रहा है, देश को मजबूत बना रहे हैं, देश को इतने फाइटर दे रहे हैं वो कि ये हर 4 साल में इनको ट्रेनिंग दे के आएंगे लोग जो है अंदर, देश के अंदर आके देश की सुरक्षा करेंगे। हम कह रहे हैं भैया, जब तुम्हारा ब्याह होए और ब्याह होने के बाद में अलग हो जाए तो 6 महीना गृहस्थी बनाओ हम तुम्हारा तरह तो ऊपर लग बिल्कुल सिस्टम बिगड़ जाए। तो नौकरी है यार 4 साल में का लड़का जाने पे का फाइटिंग करी जाके उन बताओ। ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा। ट्रेनिंग में का दिमाग की टेंशन ही निकल जाएगा यार। ट्रेनिंग की तो बातें छोड़ो, रोज भर्ती करा के क्यों लिवा जाओ तो का ये 4 साल बाद के मैं जाना। इसमें क्या देख रहे हैं आप, परिवर्तन या फिर मोदी जी? नहीं, परिवर्तन 100% परिवर्तन है। परिवर्तन है। क्यों चाचा जी, ये मोदी जी देखिए इतनी योजनाएं दे रहे हैं, फ्री राशन हो गया, शौचालय हो गया, फिर लोगों के घर बना के दे रहे हैं, ये तमाम इतनी योजनाएं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं जी, पेंशन दे रहे हैं, इतना बावजूद फिर कहाँ जो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं लोग? भाई बेरोजगारी की, जैसे कि बच्चों के लिए जो अग्निवीर हो गया और भर्तियां इतने लेट निकलती हैं, उसमें भी जैसे बच्चे फार्म भरते हैं तो उसमें पेपर लीक हो रहा है, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस वजह से हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, आपने योगी जी का एक वो नहीं सुना था स्टेटमेंट? उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ नौकरियाँ बहुत है, प्रतिभाएं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां हैं, प्रतिभाएं नहीं हैं युवाओं में? नहीं, ऐसा वो गलत कहते हैं। हमारे नवयुवक बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, लेकिन जब वैकेंसियां नहीं निकाली जाती हैं या निकाली जाती हैं तो उसमें पेपर लीक हो जाता है। अधिकांश अभी पुलिस वाला लीक हो गया पेपर, बताओ तो बच्चों का भविष्य का राजा अगर ऐसा बोलेगा कि हमारे यहाँ पर ये सब नहीं, क्या कह रहे हैं? एक प्रांत का राजा अगर इस तरह से बोले कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी है, जाओ यार, कहे जा रहे हो? युवा हो यार, युवाओं से बात कर लेते, आइए। प्रांत का राजा अगर बोले कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी है, तो वो पहले अपने आप में उनको झांकना चाहिए कि हम ये क्या बोल रहे हैं। इस तरह से बोलना उचित है। युवाओं से बात कर लेते, आओ यार, इधर आओ। काहे भाग रहे हो, शर्मा रहे हो क्या? तो ये बताओ, ये 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, युवा हो, युवाओं के नजरिए से कैसा रहा है? ये बिल्कुल बेकार रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इसमें ज़्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी है? हाँ। कहाँ बेरोजगारी है यार, इतनी कंपनियां आपके आसपास देख रहे हैं। अरे प्राइवेट सेक्टर सब प्राइवेट कर दिया, सरकारी तो कुछ रहा ही नहीं। सरकारी नौकरी भी तो नहीं संभव है देना। अरे संभव नहीं, जितना है उतना तो करिए कम से कम। और पढ़े लिखे, और पेपर लीक हो जाता है जहाँ जाओ, बिहार का लीक हो गया, यूपी का यहाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो पेपर लीक है, पेपर लीक का मुद्दा युवाओं के लिए है, लगता है कि ये एक जो आप भविष्य को लेके चिंता है युवाओं में? हाँ बिल्कुल है। पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे बताता, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जाता है, इतना किराया लग जाता है और तकलीफ होती है। क्या करें? 24 घंटे लड़के 6 महीने लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं यहाँ पे जाके। आप अग्निवीर में हुए हैं? हाँ। चलो बधाई हो आपको। बधाई क्या हो, अब वो मजा नहीं रह गया जो पहले सेना में थे। अच्छा, जैसे वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही कि जो परमानेंट नौकरी और अग्निवीर में क्या फीलिंग आ रही है आपको? जैसे एक तरफ आर्मी का जवान हो, आपके अग्निवीर की हमने 3 साल एनसीसी की है और 4 साल नौकरी करेंगे जाके अग्निवीर की, क्या फायदा है आप बताइए?
अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आ रही नौकरी पाने के बाद जो टसन होता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, ना वो तो फिर परमानेंट वाली नहीं आ रही। वो टसन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ। तो कैसा हो रहा है अंदर से कि जाएंगे फिर 4 साल, हो सकता है अभी 25% जो 25% होंगे उनको परमानेंट भी तो करेंगे। अंदर से क्या, बेरोजगारी इतनी है तो उस वजह से जाना पड़ेगा। घर वाले तो मना कर रहे हैं लेकिन हमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि 4 साल बाद कुछ करेंगे तो अब क्या करें, जो है वो है। अब एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो रहा है कैसे। अब वो देखो उसकी अच्छी तैयारी थी, एग्ज़ाम देने गया 3-4 घंटे सफ़र किया, हम लोग झांसी गए वहाँ से। हाँ, अंदर से पेपर दे के 1 घंटे नहीं हुआ, पता चला पेपर लीक हो गया हर जगह का। चलिए, तो भैया ये 10 साल जो रहा है मोदी जी का कैसा रहा है और फिर क्या सोच रहे हैं इस बार जालौन वाले? जालौन वाले तो ठीक ही सोचेंगे, लेकिन जो पूरा देश सोच रहा है वही जालौन वाले भी सोच रहे मोदी जी हैं। को मौका देने के मूड में है कि नहीं? जी नहीं, कतई नहीं। क्यों भैया? उसका रीजन है कि कोई भी आज तक बैकवर्ड के लिए कोई भी कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने किया हो तो कोई हमें बता दे। किसने किया है? ओनली समाजवादी पार्टी। अगर यूपी की बात करें, जितने भी बैकवर्ड की योजनाएं या कार्य जो भी आया है, हित की बात अगर किसी ने की है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही की। कितने सीटें, कितने मंत्री देखे नहीं? आपके यहाँ होल्डिंग नहीं लगी थी क्या कि वो लिस्ट मंत्रियों वाली जो बैकवर्ड मंत्री और शेड्यूल कास्ट के मंत्री बनाए गए ये थे? बात समझनी चाहिए ना लोगों को। जैसे हमारे सचान जी, राकेश सचान जी, दिखा दिया गया। मंत्री जी 4 दिन आगे बैठे, जब वो चली सबसे सदन चली तो सबसे आगे बिठा दिया गया, लोग देख लें। तो ये सिर्फ बीजेपी की जो मानसिकता है, लोगों को जाति देख के कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वोट कहाँ देना है, तो बैकवर्ड से ही आप भी जानते हैं कि यूपी में बैकवर्ड का परसेंटेज कितना है, और बैकवर्ड जितना गुमराह होगा बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। फूट डालो राज करो वाला। क्या करें? फूट डालो राज करो। जी, वो क्या डालेंगे, फूट आपस में ही लोगों के अंदर है ऑलरेडी। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। अब दिखाना क्या है, बोले कि आपने देखा ना कि मौर्य जी बैठे हैं, उनको बिठा दिया गया। इन्होंने कोई भी एक डिसीजन लिया हो, एक भी डिसीजन बैकवर्ड के प्रति की मुझे भाई बिठा दिया गया, चाहे सचान जी हो या कोई भी हो, आपने क्या किया बैकवर्ड के लिए? किसी ने भी एक डिसीजन लिया हो कि नहीं ये बैकवर्ड के लिए मैं खड़ा हूं, तो मैं स्वीकार कर लूंगा, इन्हीं के शरण में चला जाऊंगा। यही जिनकी आप बात कर रहे हैं, तमाम बात होती है, मौर्य जी को स्टूल मिलता है, उनको पीछे की कुर्सी मिलती है, या बैकवर्ड का उन्हें, यही बैकवर्ड वाले तो सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। बीजेपी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ, और यही जो बैकवर्ड के मंत्री हैं, यही तो कभी समाजवादी पार्टी को, मायावती को यही तो कोसते हैं। और कौन कोस रहा है? सर कह रहे हैं कि जितना हक अधिकार था सब यादवों ने खा लिया बैकवर्डों का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादवों को सब नौकरियां देते थे, जितना मैं काम। वही तो पूछना चाहता हूं कि जब वो 46 और 56 की गणित नहीं जानते हैं, 46 में से 56 यादवों की भर्ती करा देते हैं, तो अब उसके लिए क्या जवाब दें? टंग ऑफ स्लिप थी वो तो। नहीं, हो सकता है, लेकिन जल्दी थी। टंग ऑफ स्लिप ऐसे नहीं हो जाती है ना, टंग ऐसी स्लिप कर गई। कारण ये कि आपको एक भड़ास है, आप निकालना चाहते हो उस जगह पर, तो क्या हुआ कि कुछ सही निकल रहा है, कुछ गलत निकल रहा है। आपने अगर शब्दों पे ध्यान दिया होता और चीजों पे विश्वास करके बात कही होती तो शायद ना गलती होती। क्योंकि वो बटोलेबाजी जो बीजेपी नीचे से करती है ऊपर तक, वही उनके नेताओं का काम। आपको लगता है कि इस समय मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए? वास्तविक मुद्दों की कभी यहाँ पे राजनीति हुई नहीं है यूपी। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं 10 साल का जो कार्यकाल रहा सांसद जी का और मोदी जी का कैसा रहा है? मोदी जी का बताएंगे, इनके सांसद साहब का? दोनों का बता दीजिए, दोनों एक साथ ही तो चुने गए हैं। मोदी जी का तो लगभग मान के चलिए कि 10 से 20% सही है, लेकिन सांसद साहब का तो एकदम गोल है, कटोरा एकदम से। हाँ, मोदी जी का भाई 10-20% इसलिए सही कहेंगे कि उन्होंने, बेरोजगारी तो चरम पे है, ये तो सच्चाई है, और महंगाई पर रोक लगाई। महंगाई की बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों? उनका बस 10% यही काम अच्छा है कि उन्होंने जो है विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर बनवा दिया। खुश है राम मंदिर से? बिल्कुल खुश हैं, उस मुद्दे पे खुश हैं, बाकी सब मुद्दे पे नाराज हैं। वोट जाएगा कि नहीं राम मंदिर के नाम पे? केवल उसके लिए तो वोट नहीं जाएगा, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं जाएगा। केवल राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगा। तो ये बताओ, मान लीजिए राम मंदिर, नोटा 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 नोटा। इतने प्रत्याशी हैं, तमाम जो है कोई मुद्दा ही नहीं आया। इतना मोदी जी लगातार 10 साल से काम किए जा रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, कभी कभी तो 3 बजे सोते हैं रात को। अगर एक बार वोट देना भी हुआ तो राहुल गांधी को जरूर दूंगा मैं वोट, अगर राहुल गांधी प्रत्याशी होता प्रधानमंत्री पद का। उनको देखो, सब कहते हैं पप्पू हैं, वो अलग की बात है। पप्पू है कि नहीं, ये बताइए, आपकी नज़र में है कि नहीं? नहीं है, पप्पू नहीं है। यहाँ से है वो, मोदी यहाँ से है, वो यहाँ से रहता है, राहुल गांधी। इसलिए मतलब आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर का नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक नंबर का।
अब केवल पप्पू गप्पू कह देने से, अब जो 10 लोग आप ही को यहाँ खड़े हैं पप्पू पप्पू कर दें तो आप भग जाएंगे लेके, तो उससे थोड़ी आपकी मतलब आपका थोड़ी वो कम हो जाएगा। आप तो पत्रकार रहेंगे ही रहेंगे। आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी हैं उनको भाजपा वालों ने और इधर से घेर के उनको पप्पू बना दिया? भाजपा की 2 सीट थी ना, एक समय था। हाँ, आज भाजपा 400-300 का नारा लगा रही है। 400 का। वैसे फिर एक बार ऐसे ही होगा, समय है, बस इंतजार करिए, समय परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है। तो ये हम जालौन लोकसभा में थे, लोगों के बीच थे, लोगों की अपनी राय है, लोगों के अपने मुद्दे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।